हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, रामबाण सीरीज जो हमारी चली हुई है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है, उसमें जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें 45 प्लस का मेरा टारगेट है बच्चों के, मुझे पक्के मार्क्स कराने हैं इतने। तो उसमें आज मैं आपके सामने लेके आऊँ सेट 2। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी ये सीरीज है इसमें हम PYQ को देखते हैं, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं और न्यू क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उसमें मैं इसमें कवर करता हूं। ठीक है भाई, सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो भी ये वीडियो इसको ध्यान से 1 या 2 बार 3 बार आप इसको देख लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपको करना है और ये सारे PYQ RMS के मैं सारे कवर करूंगा, सैनिक के कवर करूंगा। तो इसमें PYQ सीरीज में मेरा मेन टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक, इनमें आए हुए और साथ में उनसे संबंधित जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो क्वेश्चन अपडेट हो सकते हैं, ठीक है, उनको कवर करना, उनको अपडेटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करना। ठीक, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखिए, जब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी, जब आपको लग जाए नहीं आई एम रेडी, ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि मैं पूरी तरह तैयार हूं, तो खैर अपनी तैयारी को जांचने का सबसे अच्छा तरीका है सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर। ठीक, ये मैं जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है कि नहीं। 100 बच्चों को थे और बहुत तेजी से बुकिंग हो रही थी। ठीक है, तो हो सकता है 100 हो भी गए, तो हमारी टीम से इस नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कर लो। क्लियर, बट इनको जरूर आपको एग्जाम से पहले देना है, एग्जाम से पहले का एग्जाम है और 5 सैंपल पेपर है। मेरा मानना है जब OMR भरेंगे, उसको टाइम बाउंड मैनर में आप देंगे तो बहुत सारी गलतियां निकल के आएंगी और फिर एग्जाम में आप इनको ठीक कर लेंगे एग्जाम से पहले, और आपका एग्जाम में स्कोर काफी हद तक अच्छा होगा, स्कोर में बढ़ोतरी होगी। ये आपको जरूर करना है। चलिए, आप वीडियो कोर्स के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है बिल्कुल। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, सारी चीजें इसमें। ठीक है, और ये वीडियो कोर्स हैं, आप चाहें तो लाइव क्लास हमसे ले सकते हैं, ये पर सब्जेक्ट की ले सकते हैं, जो आपका कमजोर है सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास आप ले सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है भाई, भारतीय जो अंतरिक्ष या प्रोग्राम है उसके फादर किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, विक्रम साराभाई। राइट आंसर क्या है भाई, विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना भाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, CV रमन कौन थे, ये एशिया के दूसरे कहूंगा, पहले तो नहीं, पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर है, दूसरे व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला। और इनको किस में मिला था, फिजिक्स में मिला 1930 में। एशिया के भी और भारत के तो ऑब्वियस बात है ही। ठीक है, रमन इफेक्ट। और इनके बर्थडे को हम क्या मनाते हैं भाई, 28 फरवरी को। 28 फरवरी हर साल इनके बर्थडे को मनाते हैं हम, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, 1930 को इनको फिजिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन इफेक्ट के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। और इनका जन्म 28 फरवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं भाई। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो देखो, जो बहुत सारे शहर है वो बैंक पे बसे भाई, रिवर नदी के किनारे जो बसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन बनता है। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा है, आगरा बसा है यमुना नदी के किनारे। इसमें मैं आपको एक बात और बोलूंगा, आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पे, गोदावरी, नासिक शहर किसके किनारे है, गोदावरी के। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट एक है अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो आंसर है सरयू। ठीक है, सरयू नदी के किनारे बसा है। और दूसरा मैं कहूंगा कानपुर, उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, IIT आपने सुना, तो वो किसके, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, गंगा नदी के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तीसरे पे आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मिलिट्री स्कूल में क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन तो राइट आंसर क्या है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि अभी देखो, पहले ऐसा नहीं था, आज से 10-15 साल पहले इंडस वैली लार्जेस्ट थी, लेकिन अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की और भी साइट्स निकलती जा रही है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो साइट है वो कौन सी है, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, बहुत बड़ी है ये, अभी भी इसमें खुदाई चल रही है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर क्वेश्चन आ जाए ओल्डेस्ट,
ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट में क्या करेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट। ठीक है भाई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सबसे बड़ा जो स्पॉट है वो कौन सा है, वो है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में लिख देता हूँ RAKHEGARH, राखी गढ़ी। और ये कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है भाई, हरियाणा में। अंडरस्टूड। चलिए, एनआरआई का मतलब क्या है, और एनआरआई डे भी मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाते हैं हर साल, क्योंकि 9 जनवरी को, जनवरी JN 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपनी वकालत करके लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को हर साल एनआरआई डे मनाया जाता है। हर साल नहीं, 2 साल में एक बार। ठीक है, हर साल नहीं मनाया, 2 साल में एक बार मनाया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक, क्लियर हो गया भाई, क्लियर। और ये भी बता दिया मैंने, एनआरआई डे भी मनाया जाता है हर 2 साल में एक बार, 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 को भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से वकालत पूरी करके अपनी। चलिए, नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, तो ये ध्यान रखना भी 8। ठीक है, उसमें सबसे चमकीला कौन सा है, तो सबसे चमकीला, जिसको बिल्कुल एक जुड़वा भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह, धरती का जुड़वा ग्रह, वीनस। ठीक है भाई, ट्विन भी बोलते हैं, अर्थ ट्विन भी बोलते हैं इसको। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक, इस ये हॉटेस्ट भी है, चमकीले के साथ साथ हॉटेस्ट भी है, HOTTEST, हॉटेस्ट। ठीक है भाई, सैटर्न को रिंग प्लैनेट बोलते हैं, रिंग प्लैनेट। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। नेपच्यून फारदेस्ट। ठीक है, फारदेस्ट सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो ये ठंडा भी सबसे यही है। ठीक है, सबसे ठंडा भी यही है, नेपच्यून। चलिए, ऑन व्हाट डेट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, डे से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन तक आते हैं डे से, तो ध्यान रखना भाई, डे को अच्छे तरह से कवर करके जाना। क्लियर, डे बहुत अच्छे तरह, 3 क्वेश्चन शायद मिलिट्री स्कूल में लास्ट ईयर आए थे, 2 तो आए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे लगभग, तो आपको पता होना चाहिए। तो कब मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं हम 11 जुलाई, हर साल 11 जुलाई को बनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक, ये दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाते हैं 12 अगस्त को हम बनाते हैं वर्ल्ड यूथ डे। ठीक है भाई, विश्व युवा दिवस। क्लियर, 11 मई आई थिंक नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी, एक बार इसको चेक कर लें, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मुझे जो याद आ रहा है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो टू स्पेस, पहले व्यक्ति जो स्पेस में गए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, किसके बारे में क्या पूछा है, कहीं ऐसा ना हो भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए भाई, किसके बाद। ठीक है, पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया, तो राइट आंसर इज यूरी गागरिन, यूरी गागरिन। और ये कहाँ के थे, सोवियत यूनियन, जो आज रशिया है। ठीक है, सोवियत यूनियन में बहुत सारे देश थे जो बट गए, जैसे बेलारूस, बेलारूस एक अलग देश बन गया। ठीक है, अब तो जो ये तो सोवियत यूनियन के थे यूरी गागरिन, ये पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे 12 अप्रैल, ये भी ध्यान रखना भाई, अप्रैल 12 1961 में गए थे ये। ठीक है, 12 अप्रैल 1961। और जो उनका विमान का नाम था वोस्तोक 1, तो पहला अंतरिक्ष विमान भी था ये। ठीक है, वोस्तोक 1। क्लियर, फिर उसके 7-8-9 साल बाद कौन गए, फिर चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति 2 बन गए, बल्कि लेकिन पहले कदम किसने रखा, नील आर्मस्ट्रांग। और ये कब गए, ये गए आपके जुलाई 1969 में। ठीक, और क्या क्या नाम था, अपोलो 11 मिशन, ये भी इंपोर्टेंट, अपोलो 11 मिशन, अपोलो मिशन। ठीक है, क्लियर। तो जो विमान का नाम क्या था, अपोलो 11, मिशन का नाम था अपोलो 11। और उसके बाद पहले इन्होंने कदम रखा, फिर उसके बाद रखा दूसरे व्यक्ति ये बन गए बज एल्ड्रिन। देखो, जिस ये अपोलो यान में गए थे उसमें 3 व्यक्ति थे, एक तो भाई नील आर्मस्ट्रांग हो गया, दूसरा बज एल्ड्रिन हो गया, और तीसरा कौन से हो गए भाई, माइकल कॉलिंस, माइकल कॉलिंस। तो माइकल कॉलिंस तो विमान से नीचे नहीं उतरे, उन्होंने तो कंट्रोल वगैरह संभाल रखा था, तो वे ऊपर ही थे, और ये 2 नीचे, और 2.5 घंटे के आसपास, 2-2.25 घंटे इन्होंने चंद्रमा पे बिताए। ठीक है, तो स्पेस में जाने वाले तो ये बन गए, चंद्रमा पे लैंड करने वाले ये बन गया पहला, फिर दूसरे। और भारत की तरफ से स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, राकेश शर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राकेश शर्मा। चलिए,
नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से एक या दो क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क है आपका गुजरात में, और भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जहां पे लोयन मिलते हैं, एशियाटिक लोयन, ठीक, शेर मिलते हैं, बब्बर शेर, ठीक है। अगर मैं बात करूं गुजरात में क्या और भी नेशनल पार्क? ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है। साथ में कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भारत का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है, इसको तो इसलिए ऑप्शन से हटा देना आपको। हरियाणा में भी बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 2 नेशनल पार्क है, एक सुल्तानपुर, इसलिए जिनमें कम नेशनल पार्क है उनको याद कर लो, बाकी वो जैसे पंजाब में कुछ भी नहीं, सुल्तानपुर और कालेसर, ठीक है, ये 2 नेशनल पार्क है। कहां पे आपका? हरियाणा में, इसीलिए हरियाणा को भी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। देखो इनमें ज्यादा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ठीक, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें कई कई नेशनल पार्क है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा है भाई? एक तो हो गया आपका तडोबा, ठीक, दूसरा हो गया गुगामल, चंदोली, संजय गांधी मुंबई में बिल्कुल, ठीक है, नावेगांव, कितने हो गए भाई? ये 5 हो गए ना। और भाई एक पेंच है, जो पेंच और पन्ना जो आपका मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। तो 6 नेशनल पार्क है ये। कौन कौन से? तड़ोबा, गुगामल, चंदोली, संजय गांधी, नावेगांव और पेंच, ठीक। ये नेशनल पार्क कहाँ के? ये है महाराष्ट्र के, ठीक। चलिए, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, और महाराष्ट्र में ही है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं, ठीक है, बीबी का मकबरा भी है। Which of these is not a part of 5 layers that form the earth? देखो अर्थ की 5 लेयर होती है और उनका एक ऑर्डर है, तो इनमें से कौन सी उसका पार्ट नहीं है? थर्मोस्फीयर, यस इट इज। ट्रोपोस्फीयर, लोअर मोस्ट लेयर। एक्सोस्फीयर भी। हाइड्रोस्फीयर नहीं है, हाइड्रोस्फीयर किसी लेयर का नाम नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, जैसे ये अर्थ है तो ठीक है भाई, अर्थ की लेयर है, और अर्थ की लेयर में, चलो मैं इसको गोली कर देता हूँ ना, ये जैसे लेयर है, तो जो जमीन पे सबसे नीचे वाली लेयर है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली लेयर, उसका क्या नाम है? ट्रोपोस्फीयर। जहाँ पे आपका वायुमंडल है, सारे काम यहीं पे होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स हैं, बादल भी यहीं पे ही है, ट्रोपोस्फीयर। फिर इससे ऊपर हम क्या जाएंगे? ट्रोपोस्फीयर से इससे ऊपर जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। दूसरे पे क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर, इसके ऊपर। और ट्रोपोस्फीयर कितना है भाई? ट्रोपोस्फीयर ये भी ध्यान रखना, 8 से लेके 15 किलोमीटर तक है, 8 से लेके 15 किलोमीटर तक की रेंज क्या है? ट्रोपोस्फीयर की। फिर स्ट्रेटोस्फीयर है 15 से 50 किलोमीटर, जिसमें ओजोन लेयर मिलती है, आपके एरोप्लेन उड़ते हैं जिसमें, ठीक है, वो हो गया आपका स्ट्रेटोस्फीयर। फिर उसके ऊपर कौन सी है? मीजोस्फीयर। फिर उसके ऊपर कौन सी है? थर्मोस्फीयर। और उसके ऊपर है एक्सोस्फीयर, ठीक, एक्सोस्फीयर। तो ये लेयर है सारी, 5 लेयर आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, कौन सी किसके ऊपर है। किस सिटी को क्वीन ऑफ अरेबियन, अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस शहर को? तो नाम है उसका कोची, और कोची है आपका केरला में, ध्यान रखना। और केरला में ही कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सीओ की, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक, क्लियर। कोची इंटरनेशनल सीओए, कोची सीओआई सॉरी, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है? ये वर्ल्ड का पहला फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट बना था, दुनिया का पहला, जो सारा एयरपोर्ट सोलर पावर से चलता है, तो दुनिया का पहला बना था ये, ठीक है भाई, क्लियर। चले 11वें क्वेश्चन पे, लिंगराजा टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल है, टेम्पल कहाँ है? तो ये टेम्पल है भाई आपका कहाँ? ये है आपका भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में एक टेम्पल और बहुत फेमस है, वो कई बार आ चुका है, सन टेम्पल, ठीक है, सन टेम्पल और लिंगराजा टेम्पल। अगर मैं खजुराहो की बात करूं, खजुराहो कहाँ है भाई? ये है भाई ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ये क्या है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। मदुरई, ये कहाँ है? तमिलनाडु, और तमिलनाडु मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है भाई, मीनाक्षी मंदिर। माउंट आबू, माउंट आबू भी कहाँ है? ये राजस्थान में है भाई, माउंट आबू चोटी है, बहुत टूरिस्ट स्पॉट है राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या? दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा टेम्पल,
ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं पुराने क्वेश्चन और नए क्वेश्चन का संग्रह हम बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सारा रिवीजन हो जाएगा आपको, इसलिए पूरा देख के जाना। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर देखो यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह क्वेश्चन में। हेड ऑफ द गवर्नमेंट राष्ट्रपति लगाएं या प्रधानमंत्री लगाए, कौन लगाए? देखो अगर हेड ऑफ द स्टेट होता है यहाँ पे STAT तो आंसर हो जाता प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नमेंट का हेड पूछा है तो कौन आंसर मार्क करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ध्यान से, हेड ऑफ द स्टेट अगर होता तो क्या करते हैं मार्क? प्रेसिडेंट। और मैं बता दूं अभी आपको, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए, NAMO, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हो गई, स्पीकर ओम बिरला हो गए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हो गए। चारों अभी आपको पता होने चाहिए एट प्रेजेंट, क्योंकि करंट में भी इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है भाई। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस टावर इन पेरिस? पेरिस में कौन सा टावर है? तो कौन सा भाई? एफिल टावर। कौन सा है? एफिल टावर। ठीक, और ये बता दो लेनिंग टावर और पीसा ये कहाँ है? इटली में। ये भी नाम ये है इटली, पीसा की झुकी हुई मीनार। ठीक, और अगर क्वेश्चन आ जाए टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसी दुनिया की सबसे फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर कौन सी है? टॉलेस्ट, वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा। UAE में है भाई बुर्ज खलीफा, UAE। फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर जब मैं कह रहा हूं तो मतलब इसको किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इसकी ऊंचाई है 828, लगभग 170 के करीब इसमें फ्लोर है। तो ये दुनिया की टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है वर्ल्ड की, जिसको किसी भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन सा है भाई? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का याद रखना। उसेन बोल्ट, इनके नाम रिकॉर्ड है 100 मीटर रेस का। ये किस देश के हैं? तो किस देश के दावा हैं? जमैका के। ठीक, किसके हैं? जमैका। क्लियर? चलिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, गोल्डन चतुर्भुज रोड नेटवर्क है भारत का, तो कौन सा शहर उसको नहीं जोड़ता? तो किसको? कोलकाता तो जोड़ता है, मुंबई भी जोड़ता है, नई दिल्ली भी जोड़ता है, और उसकी जगह चंडीगढ़ ने, चंडीगढ़ की जगह क्या है? चेन्नई। ठीक, चेन्नई। क्लियर? चलिए, मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा नोड, देखो जो गंगा नदी है वो भारत से तो निकलती है, भारत में कहां से निकलती है? गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से। ठीक है, और जब ये निकलती है तब इसको बोलते हैं भागीरथी, क्योंकि भगवान भागीरथ इसको लेके आए थे। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी बोलते हैं जब ये निकलती है। और फिर ये देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा, ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है वैसे। देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से जब भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तब बोलते हैं इसको गंगा। ठीक है भाई, शुरुआत में गंगा नहीं है। देखो शुरुआत में तो जब ये निकलेगी गंगोत्री ग्लेशियर तो तब तो है भागीरथी, फिर ये आगे जाके अलकनंदा से मिल जाएगी, तो अलकनंदा प्लस भागीरथी मिला के बनाती है गंगा। कहाँ पे? देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। फिर गंगा नदी अपना बहती है उत्तर प्रदेश से होते हुए, वेस्ट बंगाल बिहार से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है, और जो कुल दूरी तय करती है वो 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है भाई। 25 और 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में से भी होके जाती है, तो ये बांग्लादेश में जाती है, तो इसको गंगा का क्या नाम है? तो इसका नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। ठीक है भाई, पद्मा बोलते हैं। दूसरा, आपको गंगा की कुछ सहायक नदियों के नाम याद रखनी है, कुछ सहायक, ज्यादा नहीं है। एक तो यमुना गंगा की सहायक नदी है, ये तो सबको पता ही है, बच्चों को पता है बिल्कुल। दूसरा है घाघरा, GHAGHRA, घाघरा। और गंडक और सोन और कोसी। ठीक है, और कोसी आपको पता है बिहार का शोक बोलते हैं कोसी। तो ये गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। गंगा नदी के किनारे अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, बिजनौर गंगा नदी के किनारे, कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का ही संगम है, पटना भी एक प्रकार से गंगा होके जाती है, उसकी सहायक नदी। ठीक है, तो ये भाई ये शहर है मुख्य जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। अजंता पेंटिंग्स, अजंता पेंटिंग का संबंध किससे है? देखिए अजंता पेंटिंग्स क्या है, अजंता पेंटिंग्स पर जातक कहानियां चित्रित हैं, जातक टेल्स हैं। अजंता पेंटिंग एक कलेक्शन है जातक टेल, GATA के जातक टेल्स का। और जातक टेल्स क्या है? जातक टेल्स बताती है भगवान बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ्स हैं, बर्थ हैं, भगवान पुराने जन्मों की कहानियां, उसके बारे में बताती है जातक कहानियां।
तो बेसिकली अजंता पेंटिंग किसके बारे में हुई? भगवान बुद्ध यानी बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में। और ये जो अजंता पेंटिंग्स है ये अजंता की गुफाओं में और एलोरा की गुफाओं में बनी हुई है। देखो अजंता पेंटिंग कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफाओं में। और अजंता और एलोरा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास है। अजंता एक गांव है वहां पे, औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर, औरंगाबाद से लगभग 30-40 किलोमीटर एलोरा, तो वहां पे ये है अजंता और एलोरा, ठीक है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में आती है। दयानंद सरस्वती भाई, इन्होंने किस मिशन की स्थापना करी? तो इन्होंने बनाया आपका आर्य समाज बनाया। वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था भाई, वेदों की ओर लौटो। ये किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती। और इनकी एक किताब भी थी सत्यार्थ प्रकाश, इसको भी नाम रखना, सत्यार्थ प्रकाश, ये इनके द्वारा लिखी हुई किताब है सत्यार्थ प्रकाश। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने बनाया, ठीक है, आत्माराम। और ब्रह्मो समाज भी वेरी इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन रॉय, ठीक, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता में इसकी स्थापना करी थी। कलकत्ता में किसकी? ब्रह्मो समाज की, ब्रह्मा समाज रामकृष्ण परमहंस था इनके, ब्रह्मो सभा थी पहले, फिर बाद में ब्रह्मो समाज बना। रिंगवॉर्म क्या है? रिंगवॉर्म क्या है भाई? स्किन पे रैशेस हो जाते हैं एक प्रकार से। तो दाद एक प्रकार, दाद क्या है? एक कैसी दाद? एक फंगल बीमारी है, फफूंद जनित है, फफूंद जनित। देखिए एक होती है वायरल बीमारी, वायरल में क्या होता है जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कोविड भी क्या थी? एक वायरल बीमारी थी, चिकन पॉक्स, ये क्या है? वायरल, वायरस से होगी। बैक्टीरिया में क्या होगा? बैक्टीरिया में आपका यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, गले में सूजन आ गई, ये सारे क्या है? बैक्टीरिया में आएंगे। और वायरल में कौन सी? इसमें सॉरी फंगल में कौन सा आ गया आपका? ये स्किन पे खुजली वगैरह होती है तो ये आएंगी सारी फंगल में, ठीक। चलिए, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, तो आईपीएस में इंडियन पब्लिक सर्विस, सॉरी इंडियन पुलिस सर्विस, नॉट पब्लिक, इंडियन पुलिस सर्विस। तो पहली कौन थी भाई? किरण बेदी, ठीक, किरण बेदी। साथ में मैं आपको बता दूं, देखिए जो ये है ना अन्ना चंडी, ये भारत की देखिए फर्स्ट फीमेल जज बनी थी किसी भी हाई कोर्ट में, पहली फीमेल जज, हाई कोर्ट छोड़ो फीमेल जज कह दो बस, पहली फीमेल जज कौन थी? ये फीमेल जज भारत की, तो अन्ना चंडी थी पहली फीमेल जज। लीला सेठ की अगर बात करें तो किसी भी हाई कोर्ट की मतलब चीफ जस्टिस बनी थी, हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी पहली, फिर ये दिल्ली आ गई, ठीक है, ये भाई ध्यान रखना। और एक फातिमा बीवी जिनका भी निधन हो गया था पिछले साल, तो वो कौन थी? भारत की पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में महिला जज, ये है, ये चीजें याद रखना। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे हम बनाते हैं हर साल 21 जून को, 21 जून को बनाते हैं। और इस साल का 2024 का जो इंटरनेशनल योगा डे है उसकी थीम क्या थी? थीम योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी, ठीक है, योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी, क्लियर, ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पे एक डे 21 अप्रैल इंडियन सिविल सर्विस डे, ठीक है, सिविल सर्विस डे बनाते हैं कब? ये बनाते हैं हम आपका 21 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि जो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल, इन्होंने 1947 को 21 अप्रैल 1947 को पहले बैच को संबोधित किया था, जो सिविल सर्वेंट का पहला बैच था उसको एड्रेस किया था 21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने, इसलिए 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विस डे बनाते हैं। निक नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इनको क्या बोलते हैं? कविदेव भी बोलते हैं, गुरुदेव, इनका नाम क्या है? गुरुदेव। महामना मदन मोहन मालवीय, महामना। बादशाह खान, जिनको हम क्या बोलते हैं? अब्दुल गफ्फार खान या फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान, ठीक है। चलिए, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, देखो पूरी दुनिया में 5 ओशियन में बटी है पूरी दुनिया, ठीक है, तो आपको पांचों का ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे बड़ा तो कौन सा है भाई? पैसिफिक हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? अटलांटिक, क्योंकि दूसरा भी पूछ सकता है आपसे। इंडियन ओशियन तीसरे पे हो गया, इंडियन ओशियन। चौथे पे हो गया साउदर्न, और 5वें पे हो गया आर्कटिक। तो इसलिए ऐसा भी, सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे बड़ा दूसरा, ये इस तरह से ऑर्डर इनका याद रखना है। सबसे गहरा,
तो वो भी कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। डीपेस्ट भी पैसिफिक ओशियन है। ठीक, चलिए सबसे गहरी झील दुनिया की कौन सी है, तो सबसे गहरी झील है लेक बैकॉल जो रशिया में है। सबसे बड़ी पानी का सरफेस चादर सबसे बड़ी है, जिसकी पानी का सरफेस एरिया सबसे बड़ा, तो लेक सुपीरियर अमेरिका में है। वूलर भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वूलर लेक है। ठीक, वूलर। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, दो है भाई, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई, और इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट है आपका दिल्ली में। क्लियर, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। ठीक, हैदराबाद में क्या, चार मीनार। ठीक है, हैदराबाद में क्या है, चार मीनार। तो देखिए हमने पूरे, हम प्रीवियस क्वेश्चंस को भी ले रहे हैं, इनको कनेक्ट भी कर रहे हैं, जो नया क्वेश्चन बन सकता है उसको भी है, क्योंकि जैसे बेंगलुरु में क्या है, इसरो है कि नहीं है, बेंगलुरु में। आगरा में ताजमहल है। आगरा किस नदी के किनारे, यमुना। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, तो ये चीजें बनती है। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेंगे, मैं आपको सैंपल पेपर को स्किप मत करना। तैयारी आपको लगता है आपकी तैयारी बहुत हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपने टेस्ट करो। लग रहा है अगर तैयारी कम है तो तैयारी करो, मजबूत रखो अपने आप को, और जो 8 दिसंबर को जो मिशन है उसको फतेह आपको करना है। आप हमारी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, ये नंबर को डायल करिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हॉस्टल बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास नेक्स्ट चांस है, जिनका पहला चांस स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, दमदार तैयारी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन, सिर्फ तैयारी के लिए, बर्थडे मनाने के लिए, फेस्टिवल मस्ती ये मत करने के लिए आना प्लीज़। वो तो आपके स्कूल में आपके घर पे बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने का पर्पज है हमारा। है हमारा टारगेट है बच्चों को मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए प्रॉपर वे में तैयार करना, उसके लिए कोई मौज मस्ती नहीं। तो सीरियस प्रिपरेशन आपको करनी है तो आप अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। RMS बेंगलोर, चैल, अजमेर, बेलगाम, धौलपुर, इनको अपना टारगेट सेट करिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका लक्ष्य जरूर आपको प्राप्त होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।